हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज यहाँ पे जीके का जो सेट है मैं कराने वाला हूँ, जहाँ पे आपको 200 प्लस क्वेश्चन होने वाले और सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम में क्या है, पूछे गए सवाल है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। अगर जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए वो क्या करेंगे, 150 रुपये पे करके ले लेंगे, जहाँ पे आपको 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, 10,000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है। करंट अफेयर्स के लिए आपको 70 रुपये पे करना होगा, जहाँ 2024 और 2023 वाली भी आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। कैसे पे करना है, तो इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजन पे कर दीजिएगा और जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपको विदिन सेकंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, सारे के सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं और 200 आपके सवाल हैं। ठीक है, 200 प्लस यहाँ पे सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। पहला सवाल पे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या आपका कि 100वां संविधान संशोधन, इसका संबंध किससे? 3 बीघा कॉरिडोर से, भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता से है। ठीक है, 101वां अगर संविधान संशोधन की मैं बात करूँ किससे संबंधित है? जीएसटी से है। और अनुच्छेद 246A जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या 246A जोड़ा गया और आपका जो है संसद और राज्य के विधानसभाओं दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार मिलता है आर्टिकल 246A के तहत। 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 102वां संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है इसका संबंध। 103वां संविधान संशोधन है ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण से संबंधित है। फिर बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? लोकसभा तथा विधानसभा में SC/ST के सीट का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन का जो है सीट समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन जो है 2021 का है और 127वां विधेयक है, जिसमें राज्यों को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान करने का अधिकार देता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि 106वां संविधान संशोधन 2023 का है, जो कि लेटेस्ट वाला, ध्यान रखिए। 108वां 28वां विधेयक है। प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में कुल सीटों का 1/3 भाग जो है 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। जो है आर्टिकल 338 का संबंध किससे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। वही बात करते हैं अनुच्छेद जो है 338A जो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, ये भी ध्यान रखिएगा। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 89th संविधान संशोधन 2003 का है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 343 का संबंध राजभाषा से और भाग अगर पूछा जाए राजभाषा का तो 17, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 का संबंध चुनाव आयोग से और भाग कौन सा है? भाग 15, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात बढ़ते सवाल पे कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। चुनाव आयोग का स्थापना होता है आपका 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर मैं बात करता हूँ राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है? 2009 का है। 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है। सवाल ये भी आ सकता है कि ठीक है, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात कर लूँ, ये कब का? आरटीआई है आपका 2005 का एक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 21A। 21A क्या जो है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 का है और इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21A के तहत। भारत के पहले सीएजी कौन थे? बी नरहरि राव। और इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और सीएजी का जो है आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 148 से 151 का जिक्र है इसमें। तो 148 की अगर मैं बात करूँ, 148 में क्या है कि जो सीएजी का है नियुक्ति एवं शपथ की जो है इसका संबंध है राष्ट्रपति के द्वारा। इस जो है शपथ और नियुक्ति का संबंधित है आपका 148 से सीएजी का। ठीक है, वही बात करते हैं 149 सीएजी के कर्तव्यों का एवं शक्तियों का इसमें उल्लेख किया गया है। फिर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 150 जो कि संघ एवं राज्यों के खातों का जो विवरण है राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी के सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 अगर मैं बात कर लूँ तो सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो आपका यहाँ पे सीएजी का 148 से लेकर 151 का जिक्र जो है किस किस अनुच्छेद में कहाँ कहाँ पे उल्लेख कर दिया गया, सारे के सारे यहाँ पे है सवाल। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 280। वित्त आयोग की स्थापना होती है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं 5 वर्षों के लिए और केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का वितरण इसका काम है। ठीक है, पैसा एक्ट कब आता है? 1996 में है। और जो है आपका पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार इसका फुल फॉर्म होता है, अर्थात पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। दिलीप भुरिया समिति का संबंध इससे है। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ 73वां संविधान संशोधन कब का है? 1992 का है। 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई, भाग 9 में इसको जोड़ा गया और 19 विषय इसमें शामिल है। और अनुच्छेद जो है 16 है। इसमें कुल अनुच्छेद कितना? 16, 243 से 243 ओ तक। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन
को संवैधानिक दर्जा दिलाया लक्ष्मीमल सिंघवी समिति तथा पीके थुंगनु समिति के द्वारा इसको है संवैधानिक दर्जा दिलाया जाता है। और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ये भी ध्यान आपको रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे, तो बलवंत राय मेहता समिति से है, 1957 का समय का है। और ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर, ये 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। और सबसे पहले अगर मैं पूछ लूँ कि देश का पहला राज्य जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुआ, राजस्थान के नागौर जिला है, और आपका 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और दूसरा जो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ग्राम स्तर पे हो गया आपका ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। फिर मैं बात करता हूँ किस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किससे, अशोक मेहता समिति से, 1977 का है। जिला परिषद तथा पंचायत मंडल इसमें 2 स्तर के थे। भारत में स्थानीय सुशासन के जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन, 1882 का समय का है। और 74वां संविधान संशोधन कब का है, 1993 का है। इसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित है। वहीं इसमें है 12वीं अनुसूची में इसमें जोड़ा गया है, और भाग 9A में 9A इसमें जोड़ा गया है, और कुल 18, ठीक है, कुल 18 इसमें विषय शामिल है। तो 74वां संविधान संशोधन भाग 9A में इसका जिक्र ध्यान रखिएगा, और 9 में आपका पंचायत का है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे नगर पालिका देख रहे हो, तो नगर पालिका के प्रकार भी जान लीजिए। नगर पालिका 3 प्रकार के होते हैं, एक तो नगर पंचायत हो गया, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, नगर परिषद जो छोटे क्षेत्र में के लिए है, और आपका नगर निगम है जो बड़े क्षेत्र के लिए, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूँ नगर निगम के स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था 1688 ईस्वी में, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था, कर्नाटक। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्तर 3 स्तर है, कौन कौन सा है देखिएगा यहाँ पे। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे आपका पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। बलवंत राय मेहता समिति का 1957 का समय का है, इनके आधार पर इसको लाया गया, ठीक है। पंचायत भांग होने पर जो इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा, कितने दिनों के भीतर हो जाना चाहिए, 6 माह के अंदर। और भारत के संविधान में किस भाग को हटा दिया गया, भारत के संविधान में भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 2 का संबंध नागरिकता से, 3 का है मौलिक अधिकार से। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का चित्र इसमें अंकित है, और इसे यूएसए से लिया गया। इसको कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है। संविधान का भाग 4 का जो है, भाग 4 में किसका उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी का इसका इसमें उल्लेख है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से इसको लिया गया, ठीक है। इसको आयरलैंड देश से लिया गया है, इस वहाँ के संविधान से लिया गया है। और ये गैर परिवर्तनीय तथा गैर वाद योग है, ये भी ध्यान रखना है। तो भाग 9 क्या कहता है, भाग 9 का संबंध है आपका पंचायत से। भाग 9A का संबंध है नगर पालिका से। 9B का संबंध है सहकारी समिति से। कौन सा संविधान संशोधन, 1907 संविधान संशोधन के द्वारा। फिर मैं बात करता हूँ भाग 10 में किसका जिक्र है, तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है भाग 10 में। भाग 11 में आपका संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध है। भाग 12 का संबंध है जो है आपका वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद से है। भाग 15 निर्वाचन से। भाग 17 राजभाषा से। भाग 18 आपात उपबंध से। और भाग 20 जो है संविधान संशोधन से है। तो भाग आपका जो है संविधान संशोधन से, आर्टिकल 386 से, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल जो है आपका, ठीक है, आर्टिकल यहाँ पे अनुच्छेद जो है 368, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। संविधान संशोधन से 358 अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपात लगते ही अनुच्छेद जो 19 और 21 से स्वतः समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपात के रूप में बात कर लूँ, यहाँ पे आपात उपबंध जो होता है 18 में है आपात उपबंध। और जो है आर्टिकल कौन कौन सा, 352, 356 और 360, ठीक है। 360 जो है आप ध्यान रखिए। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 आपका हो गया राष्ट्रपति शासन, और 360 हो गया वित्तीय आपात, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 19 के, अगर मैं यहाँ पे बात हो रही थी, और अनुच्छेद 21। तो चलिए 1906 में, अनुच्छेद 19 में क्या है, 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। मूल संविधान में इसमें 7 था टोटल। जो एक है आपका 19F, उसको संपत्ति का अधिकार कहते थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या किया, हटा दिया गया। अब आइए जो 6 बच गए, ठीक है, 6 तरह की स्वतंत्रता का जिक्र यहाँ पे देखते हैं। क्या है, पहला 1900 देखिएगा 19A में देखिएगा आप, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19A में है। आर्टिकल 19B में क्या, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने तथा सभा करने का अधिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 19C में क्या, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19D में क्या, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है इसमें। और फिर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 21 का संबंध है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता।
आर्टिकल 279 ए का संबंध है जीएसटी काउंसिल से है। इसके प्रमुख वित्त मंत्री होते हैं। भारत में जीएसटी कब से लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को। और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य असम था। जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? फ्रांस में। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब आइए मणिपुर से 5-6 सवाल। जैसे तुजुदरा का है मणिपुर में, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क का है मणिपुर में, मणिपुर का राजकीय पशु सिंघाई हिरन है, थांगटा मार्शल आर्ट का है मणिपुर में, और लोकटक झील आपका मणिपुर में। अब आइए कुछ अधिनियम के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का आपका 1972 का है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है, जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1972 का है, और डॉल्फिन प्रोजेक्ट 5 अक्टूबर 2009 का है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि संविधान के 8वें अनुसूची में मूल भाषा टोटल था 14 और वर्तमान में टोटल भाषा है कितने? 22 भाषा है। तो संविधान के 8वें अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? तो वर्तमान में तो 22 भाषा है। अगर सवाल पूछ लिया मूल में कितना है तो 14। 8 इसमें कौन कौन जुटा? तो 8 है यहाँ पे। 8 की जिक्र यहाँ पे देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को 15वीं जो भाषा थी सिंधी भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया पहला। 71वां संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो 3 भाषा था यहाँ पे जोड़ा गया। इसका ट्रैक है नमक, याद कर लीजिए। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। और 92 ठीक है 92वां संविधान संशोधन जो है 2003 का है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषा इसमें जोड़ा गया। तो 4 3 7 और 7 1 8, यहाँ पे 8 जो भाषा इसमें जुड़कर 22 हो गया वर्तमान में। ठीक है, अब है कि सवाल की कोंकणी, ये भी सवाल आया हुआ सवाल है। देखिए कोंकणी किस राज्य का राजभाषा? गोवा का। बोडो कहाँ का है? असम का। डोंगरी जम्मू कश्मीर का। संथाली झारखंड का। मैथिली जो है आपका बिहार मधुबनी का। फिर मैं बात करता हूँ संविधान के, ठीक है, संविधान की जो है 6ठी अनुसूची में कितने राज्य शामिल हैं? यहाँ पे 4 राज्य शामिल हैं। ठीक है, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश थे और 7 न्यायाधीश के साथ इसकी शुरुआत होती है। और इसकी स्थापना आर्टिकल 124 के तहत होता है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे आपके हीरालाल कान्हा, और सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी आपके फातिमा बीवी, और इनका जन्म हुआ था केरल में, और हाल ही में इनका निधन भी हुआ है केरल में, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25वां कौन से? अमरावती उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है। देखिए अगर मैं बात करूँ पंचायत का, तो पंचायत जो है भाग 9 में इसका उल्लेख है। ठीक है, भाग जो है आपका 9 में इसका उल्लेख है, और इसमें कुल 16 जो है आर्टिकल्स है, 16 अनुच्छेद हैं, ये भी याद रखिएगा। कुल कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद इसमें शामिल है। 243 से 243 ओ तक है ना। तो कुछ यहाँ पे आर्टिकल देखेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आर्टिकल जो है आपका 243 ए राम सभा का उल्लेख है। आर्टिकल 243 भी पंचायतों का गठन है। 243 से पंचायतों की संरक्षण से है। 243 डी स्थानों का आरक्षण से। 243 ई जो है आपका पंचायतों का कार्यकाल से। 243 जी पंचायतों की शक्तियों से है, और 243 राज्य वित्त आयोग का गठन से। 243 के है आपका पंचायतों के लिए निर्वाचन से है। मूल संविधान में कितने भाग थे? याद रखिएगा, मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है आपके? 25 है। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति संसद को कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान होती है? आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 हो गया आपका। नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, यहाँ पे स्थापना हो गया, नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 323 ए के तहत। और इसमें कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया है। इस जो है इसका जो उल्लेख है भाग 14 ए में इसका उल्लेख किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? 1951 में होता है, 9वीं अनुसूची में इसमें शामिल है। और यहाँ पे मैं बात करूँ 42वां संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से संवर्धित सूची में डाला गया। इसके अलावा यहाँ पे कुल 5 विषय थे जिसको इसमें डाला गया है राज्य सूची से संवर्धित सूची में। वो कौन कौन है? वन हो गया आपका, ठीक है, एक तो वन हो गया, दूसरा नापतौल हो गया, तीसरा न्याय प्रशासन आपका, चौथा हो गया वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, और 5वां हो गया शिक्षा। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें क्या? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। वही बात करते हैं कि 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से है, और इसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। 56वां संविधान संशोधन 1987 का है, जहाँ पे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। वो तारीख था 30 मई, जब गोवा दिवस मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है 56वां संविधान संशोधन के तहत। ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल ध्यान रखिएगा, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और क्षेत्रीय परिषद का स्थापना
1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत होता है। तो ये सारे के सारे सवाल पूछ लिए गए एग्जाम में है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब किया गया आपका? 29 अगस्त 1947 को। और इसका जो है इसको संविधान के प्रारूप को तैयार किसने किया था? बी एन राव ने। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण में। काकबोरो कहाँ की मूल भाषा? त्रिपुरा की मूल भाषा है। वही बात करते चिपको आंदोलन का संबंध किससे? वनों की कटाई पर रोक से है। चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ? उत्तराखंड में। और अपिक्को आंदोलन कर्नाटक में हुआ। वनों की कटाई पर रोक इसी के तर्ज पर, जो जैसे यहाँ पे चिपको आंदोलन होता है उसी तरह उत्तराखंड में होता है, उसी तरह उसी के तर्ज पे वनों की कटाई पर रोक के आधार पर कर्नाटक में भी आंदोलन होता है जिसका नाम है अपिक्को आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किससे? चिपको आंदोलन से है। वही बात करें तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना होता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। रफ्ता गुफ्तार समाचार पत्र का संबंध किससे? दादा भाई नौरोजी से है। और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल जैसे देखिए, प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध स्वामी विवेकानंद से। अल हिलाल पत्रिका का संबंध किससे? अबुल कलाम आजाद से। मूक नायक पत्रिका का संबंध है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। हरिजन पत्रिका का संबंध है महात्मा गांधी से। कॉमनवेल्थ जो पत्रिका का संबंध है एनी बेसेंट से। मिरातुल अखबार तथा संवाद कौमुदी पत्रिका का संबंध है राजा राम मोहन राय से। सोम प्रकाश पत्रिका का संबंध है ईश्वरचंद विद्यासागर से। ये 7-8 ऐसे सवाल जो कि ध्यान रखिएगा। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट क्षेत्र में। लेटराइट मिट्टी किस प्रकार के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? काजू तथा मसालों के लिए। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुलर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी जो प्रसिद्ध है किसके लिए? कपास की खेती के लिए। और महाराष्ट्र में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्लैक अर्थ सॉइल कहा जाता है चरनोजम मिट्टी को। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, अब कुछ योजना पर ध्यान रखिएगा, कुछ योजना भी सवाल पूछ लिया गया एग्जाम में, ध्यान रखिए। जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू होता है? 19 फरवरी 2015 को। मिशन इंद्रधनुष योजना कब शुरू होता है? 25 दिसंबर 2014 को। और ये जो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? टीकाकरण से है। और इंद्रधनुष अगर से पूछा जाए तो ये बैंकिंग सुधार से है। फिर बात करते हैं आगे, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है इस दिन और इसकी शुरुआत 2014 से होती है। सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी का 13 दिन का रहा कार्यकाल। 11वें देश के 11वें प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा जवाहरलाल नेहरू का, पहले देश के पहले प्रधानमंत्री थे। 16 वर्ष 9 महीने और 9 महीने 12 दिन का इनका कार्यकाल रहा। अब आते कुछ और योजना पे एक नज़र डालते हैं। जैसे देखिएगा, जनधन योजना कब शुरू होता है? 28 अगस्त 2014 को। आयुष्मान योजना कब आता है? 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना, ठीक है, आयुष्मान योजना। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू होता है? 25 सितंबर 2014 को। वही बात करते हैं, जल जीवन मिशन कब शुरू होता है? 15 अगस्त 2019 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू होता है? 22 जनवरी 2015 को। इसमें पात्रता है 10 वर्ष से कम आयु वाली लड़कियां इसमें पात्रता होंगी। उज्ज्वला योजना कब शुरू होता है? 1 मई 2016 को। इसमें मुफ्त जो है आपका जो LPG गैस कनेक्शन इसमें मिलता है। और इसका दूसरा जो पार्ट शुरू होता है कब होता है? 10 अगस्त 2021 को। सौभाग्य योजना कब शुरू होता है? 25 सितंबर 2017 को ये शुरू होता है। वही बात करें, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य 25 वर्ष 2025 का लक्ष्य। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। अटल पेंशन योजना कब शुरू होता है? 1 मई 2015 को। पात्रता है इसमें 18 से 40 वर्ष। 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। प्रीमियम राशि इसमें 42 से लेकर 250 रुपये है, ठीक है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू होता है? 9 मई 2015 को। पात्रता 18 से 50 वर्ष है। प्रीमियम राशि जो है आपका है 1636 रुपये प्रतिमाह है। जल्लीकट्टू कहाँ आयोजित होता है? जल्लीकट्टू आपका तमिलनाडु में होता है। और पोंगल के त्यौहार पे बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है। इसी प्रकार के कम्बाला होता है, ठीक है। कम्बाला जो होता है ये कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। और इसमें क्या होता है? कर्नाटक में होता है। इसमें भैंस दौड़ प्रतियोगिता, ठीक है, भैंस की ये इसमें दौड़ प्रतियोगिता होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पोंगल में किस भगवान की पूजा होती है? सूर्य देवता की। फसल उत्सव है। पोंगल कितने दिनों का होता है? 4 दिनों का। पहला दिन होता है भोगी पोंगल, भगवान इंद्र को समर्पित है। दूसरा दिन सूर्य पोंगल पेरुमल, जिसको कहते हैं पेरुमल पोंगल भी कहते हैं, दूसरा दिन वाला भगवान सूर्य को समर्पित है। तीसरा दिन मट्टू पोंगल, इसी दिन जल्लीकट्टू प्रतियोगिता होती है अर्थात बैलों की दौड़ प्रतियोगिता होती है। और चौथा दिन किन्नम पोंगल होते हैं। 4 ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार कहाँ होता है? केरल में होता है। 10 दिनों का त्यौहार है। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने गंगवंश के थे। और इसी मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है कहाँ पे? उड़ीसा में। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? इसी कोणार्क सूर्य टेम्पल का 10 रुपये का जब आप नोट लेंगे पीछे देखेंगे तो इसी मंदिर का उस पर चित्र अंकित है। चलिए, नर
अब रथ मंदिर की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले रथ मंदिर है कहाँ पे? महाबलीपुरम तमिलनाडु में है और इसे सप्त पैगोडा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव पाल वंश के थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कांची का कैलाश मंदिर और सौर मंदिर। ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, पल्लव वंश के थे। और सौर मंदिर भी बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और सौर मंदिर है कहाँ स्थित? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में दोनों है। आपका कांची का कैलाश मंदिर भी तमिलनाडु में स्थित है और आपका सौर मंदिर भी है तमिलनाडु में। दोनों बनवाए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अब आते हैं राजा राम मोहन राय की उपाधि को किसने दिया? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय ने दिया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार, ठीक है, का संबंध किससे? राजा राम मोहन राय से है। अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने 1815 में। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया 1825 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया। परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया? 1840 में गोपाल हरिदेश मुख को, जिन्हें इसकी स्थापना करते हैं और इनको क्या कहा जाता है? लोक हितवादी भी कहा जाता है। सती प्रथा का अंत कब होता है? 1829 में विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। दास प्रथा का अंत होता है 1843 में एलन बरो के द्वारा। फिर मैं बात करता हूँ राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित है 500 और मिनिमम है आपका 60। लेकिन 3 जो है राज्य अपवाद में है, जिसमें कि गोवा 40 सीट है, यहाँ पे मिजोरम 40 है और 40 सीटें, और यहाँ पे सिक्किम में 32 है सबसे कम। तो यहाँ पे 3 ऐसे हो गए जहाँ पे होना चाहिए 60, लेकिन है 3 ऐसे अपवाद हैं, बाकी होता है मिनिमम 60। अब आते हैं विधानसभा की, और इसका जो उल्लेख है, ठीक है, ये अधिकतम सीट जो सदस्य की जो संख्या निर्धारित होती है कौन से, इसके संरचना विधान जो है कौन सा है? अनुच्छेद में 170 में, और 171 में आपका विधान परिषद की जो संरचना उसका उल्लेख उसमें किया गया है। ठीक है, तो विधानसभा की संरचना को उल्लेख 170 अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 170 हो गया, और विधान परिषद की संरचना को उल्लेख अनुच्छेद 171 हो गया। राज्यों की विधान परिषदों का सृजन एवं समाप्त करने का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 169 और 168 में जो है आपका विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल का उल्लेख है, विधानमंडल की स्थापना, ठीक है, इसका स्थापना का उल्लेख इसमें है आपका 168 में। विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है, तो विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती, अर्थात विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 भाग। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद? 6 राज्य में आपका है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तेलंगाना में विधान परिषद की जो सदस्यों की संख्या कितनी है? मात्र 40 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो है आपका 40 होना चाहिए, ऐसा है राज्य है आपका तेलंगाना। ठीक है, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि विधानसभा के कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका स्थापना होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो विधान परिषद के लिए 30 और विधानसभा के लिए 25। विधान परिषद तथा विधानसभा की बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति आवश्यक होता है? कुल सदस्यों का 1/10। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे केंद्रीय परिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। और इसका उल्लेख किसमें? आर्टिकल 75(2) में। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अंतिम स्थान पे हरियाणा। भारत में सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ है हुई है? तो आंध्र प्रदेश में। और भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वृद्धि कौन सा राज्य में? पहले स्थान पर है आपका मिजोरम और अंतिम पे हरियाणा। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। और अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया था विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में। तो गाइज यहाँ पे 200 प्लस सवाल पूरे होते हैं कंप्लीट। जिनको इसकी PDF चाहिए 150 रुपये पे करके आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस क्वेश्चन का आपका कलेक्शन है। और PDF लेने के लिए इस नंबर पे, ठीक है, इस नंबर पे आप क्या करेंगे 7903764562 पर, ठीक है, 7903764562 पर आप क्या करेंगे 150 रुपये पे करेंगे और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर। विदिन आपको सेकंड आपको 150 रुपये मिल जाएगी। 150 रुपये में आपको 10 प्लस वाली PDF आपको मिल जाएगी, GK GS स्टैटिक GK की। और 70 रुपये में आपको है करंट अफेयर्स का आपका मिल जाएगा 2024 वाला, है ना, 2024 वाला प्लस 2023 वाला उसके साथ ही, ठीक है, उसके साथ ही 2024 और प्लस 2023 वाला भी। थैंक यू वेरी मच।